और चलिए अब बात राजस्थान की करते हैं, जहां धौलपुर में पार्वती नदी में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहां उफनती नदी के प्रवाह में एक छोटा ट्रक बह गया और हादसे में 4 लोगों के लापता होने की खबर है। तो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम इस समय नदी में उतरी हुई है और साथ ही में आज तक के संवाददाता आशुतोष मिश्रा भी हैं, जो कि सर्च टीम के साथ हैं। इधर की तरफ हालांकि आशुतोष मिश्रा इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, बताइए क्या हो रहा है। पार्वती नदी में लगभग 2 घंटे पहले एक ट्रक था जो उत्तर प्रदेश से राजस्थान की ओर आगे बढ़ रहा था और ये वो इलाका है। दरअसल ये सड़क है, प्रवाह इतना ज्यादा है, दरअसल धौलपुर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है और उसकी चपेट में वो आया, ट्रक पूरा पलट गया। 4 लोग सवार थे, उसमें एक शख्स जो कि गाड़ी से किसी तरह भागा तैरते हुए किनारे, तो उसे बचा लिया गया। अब एसडीआरएफ की टीम यहां पर एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। दरअसल जो जहां पर ट्रक की संभावना है वो जगह हमने प्राप्त कर ली है। यहाँ सैकड़ों गांव वाले भी आसपास जमा हो गए देखने के लिए रेस्क्यू ऑप। यहाँ डाइवर्स की टीम बुलाई गई है, विशेष जो फुल्ली इक्विप्ड डीप डाइविंग जो मशीनरी है उसको लेकर के जाएंगे। ये संभवतः वो कहीं इलाका है जहां पर वो ट्रक आया, क्योंकि वहां से गिरा, ट्रक के जो पहिए हैं उसमें भी हवा होती है, तो दबाव से जब वो गिरा तो सीधे नीचे जाने के बजाय वो आगे बढ़ा। ये कहीं वो इलाका है जहां वो हो सकता है। ड्राइवर और ड्राइवर के साथ जो उसके साथी थे, जो आगे पहले चैम्बर में, ड्राइविंग चैम्बर में होते हैं, संभवतः वो वहां फंसे हो सकते हैं। हालांकि कहते हैं कि डूबने के बाद जैसे जैसे समय बीतता है ऐसे में बचाना जो होता है बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन एसडीआरएफ की जो टीम है वो कोशिश कर रही है अभी रोप के जरिए। दरअसल उस ट्रक में कुछ प्लास्टिक की रस्सियां थी, नायलॉन, तो जैसे उन्हें बरामद किया, एक एक छोटे छोटे हाईलैंड के इलाकों से आते हुए हम यहां तक आए और उस रस्सी के जरिए जगह स्पॉट कर ली गई कि ट्रक की फिलहाल मौजूदगी कहां है। सर, पता चल पाया एग्जैक्टली ट्रक कहां पर है, किस इलाके में? सर यहीं कहीं आसपास ही बताया है। आपने जो देखा, रोप आपने मार्क किया था, किसी तरह की संभावना लगती है 2 लोग हैं, उनको बचाया अब जा सकेगा इतना समय बीतने के बाद? सर कोशिश हमारी पूरी जारी रहेगी, ठीक है ना। इसी काम के लिए हम डाइवर्स की टीम आ रही है, डाइवर्स कब तक पहुंच जाएंगे? तकरीबन 15 या 20 मिनट के आसपास हो सकता है। टीम आने वाली है, जो हमारी C2 टीम है वो धौलपुर में। तो जो डाइवर्स की टीम है वो यहाँ पहुंचेगी। देखिए, हम बिल्कुल उसी जगह पर हैं जहां पर संभवतः वो जो ट्रक है पूरा नीचे चला गया और सामने देख पार्वती नदी का प्रवाह है और उसी प्रवाह के अंदाज आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये पार्वती हो चाहे चंबल हो, बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ गया और अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं जब देखिए, तकनीकी कारण से बात अभी नहीं हो पा रही है, लेकिन आप देखिए कि कितना मुश्किल होता है जब इस तरह के हालात यहाँ पर हो जाते हैं और एक ट्रक यहाँ पर पूरा फंसा हुआ है जिसमें से लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। और अब आपको बाढ़, बारिश और बेबसी की एक तस्वीर गुजरात से भी दिखाते हैं। यहाँ पर अहमदाबाद में 30 किलोमीटर दूर एक इलाका है और वहां पर बाढ़ के पानी ने कैसे कहर बरपाया। आप देखिए, हालात ऐसे हैं कि सड़कें, मकान सब जलमग्न हो गए। लोग घर बार छोड़कर किसी तरह से जान बचाने के लिए यहाँ मजबूर दिख रहे हैं। प्रयागराज, गाजियाबाद, गुजरात के बावला तालुका, उत्तर प्रदेश के इटावा और हरियाणा के हिसार की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश और बाढ़ से तबाही की ऐसी तस्वीरें शायद ही आपने देखी होगी। पूरा का पूरा इलाका पानी में समा गया है। क्या घर, क्या मकान, क्या दुकान और क्या गाड़ी, सब कुछ पानी की आगोश में है। जिन इलाकों में जिंदगियां दौड़ती भागती थी, वहां लोग जिंदगी की तलाश में घर बार छोड़ रहे हैं। जो इलाके कभी गुलजार रहते थे, वो बाढ़ से त्राही त्राही कर रहे हैं। ये तस्वीरें अहमदाबाद के पास बावला तालुका की है, जहां कुदरत कोहराम से लोग परेशान हैं। 4 दिन पहले हुई जोरदार बारिश अब इन लोगों की जिंदगी में तबाही लेकर आई है। इसी प्रकार से जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लोग अपने घरों के अंदर कैद हैं। कई इलाकों के अंदर जहां लगभग 4 से 5 फीट पानी भर चुका है, वहां से लोग अपना घर खाली करके या तो करीब में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के घर जा चुके हैं या तो किसी अन्य के घर में जाकर अपना जनजीवन आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। जिनके घर ऊंचे हैं, वो मदद की आस की टकटकी लगाए हुए हैं कि शायद उनकी परेशानी को कोई समझ ले और यहाँ फरिश्ता बनकर आ जाए। और
और ये जो पानी की समस्या सिर्फ 4 दिनों से तो है ही, लेकिन पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, तब 3 महीनों तक इस तरह से पानी रहा था। और बार बार प्रशासन को इसी तरह की हम कहते हैं कि भाई ये अब समस्या कब हमारी कम होगी। हर बार की यही समस्या, हर घर में पानी घुस जाता है, हर घर में जो भी चीज़ें खाने पीने की रहती है सब बिगड़ जाती है और इतना ज़्यादा नुकसान होता है जो इन्हीं लोगों को पता है। बाकी किसी प्रशासन को किसी की पड़ी नहीं है और कभी भी आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। 4 दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी, अब बारिश तो थम गई, लेकिन जिंदगी बाढ़ में डूबती चली गई। लोग बारिश रुकने के बाद भी पानी में डूबने को मजबूर है। घरों के सामान के अलावा गाड़ियां तक डूबी हुई हैं, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। पीछे की तरफ की तस्वीरें मैं दिखाऊंगा आपको कि एक कार किस प्रकार से जलमग्न हो चुकी है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। हालांकि बीते 4 दिनों से पानी का जो स्तर है, जल स्तर जो है वो सामान्य उसमें कटौती हुई है। यानी कि अभी फिलहाल जहां पे मेरी मौजूदगी है यहाँ 3 से 3.5 फीट जितना जल भराव फिलहाल है, लेकिन आज से अगर 2 या 3 दिन पहले की बात करें तो लगभग 5 फीट जितना जल भराव इसी जगह पे था और पूरी गाड़ी जलमग्न थी। लेकिन फिलहाल धीरे धीरे जब पानी अब उतरना शुरू भी हुआ है, फिर भी आधे से ज्यादा जो गाड़ी का हिस्सा है वो अभी भी पानी में डूबा हुआ है। मेरे बाएं तरफ की तस्वीरें मैं विजय प्रितेश को कहूंगा दिखाएं। पूरा जो घर है वो भी जलमग्न हो चुका है। घर के अंदर के जो सारे सामान हैं वो भी पूरे भीग चुके हैं, पानी के अंदर डूब चुके हैं। लेकिन लोग अपने घरों पर ताला लगाकर अपने को सेफ करके यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। अहमदाबाद से 30 किलोमीटर दूर बावला तालुका में इस साल अब पानी कब तक उतरेगा, इसकी कोई भी उम्मीद नहीं है या जानकारी भी किसी के पास नहीं है। पिछले साल की तरह महीनों तक ऐसी स्थिति ना रहे, लोग इस बात को लेकर परेशान हैं। अब लोगों को इंतजार पानी उतरने का, ताकि जिंदगी पटरी पर लौट सके। अतुल तिवारी, बावला तालुका, अहमदाबाद, आज तक।